शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं नरम और मुलायम मल्टीपल लेयर पराठा, अंडा पराठा बना रहे हैं जो कि आप बग़ैर सालन के खा सकते हो और बहुत ही जायकेदार बनता है। आपने एक मरतबा ये पराठा बनाया तो आप बार बार ये पराठा बनाओगे। इतना जायकेदार और ये मज़ेदार पराठा तैयार होता है। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स टिफ़िन में भी दे सकते हो। बहुत ही जायकेदार बनता है। तो ज़बरदस्त अंडा पराठा की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बग़ैर टाइम ज़ाय के ये मज़ेदार अंडा पराठा की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त पराठा हम कैसे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार अंडा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे आटा। ये मेरे पास मेजरमेंट कप है जो कि बिल्कुल सेम साइज़ है। इससे हम ले लेंगे 2 कप आटा। फाइन आटा है मेरे पास, स्पेशल आटा। इसके 2 कप भर के हमने ले लिए और इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। और इसमें डाल देंगे घी, 2 चाय के चम्मच घी डाल देंगे। और घी डालने के बाद इसे हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हमने पिंक नमक का इस्तेमाल किया है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको कहीं से पिंक नमक मिलता है तो आप उसी का इस्तेमाल करें, सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। नहीं मिलता तो आप इसके अंदर वाइट नमक इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चाय का चम्मच भर के। पहले घी और इन तमाम चीज़ों के साथ पहले आटा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा हम गूंद लेंगे हल्के हल्के हाथों से, जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं घर में रोटी या पराठे के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से गूंद लेंगे। इसका आटा आपको मैदे की ज़रूरत नहीं। मैदे से इतने मज़ेदार और पराठे अच्छे नहीं बनते जितने कि आप वाइट आटा या स्पेशल आटा से आप बनाओगे। इसके पराठे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं। पराठे इसके बहुत जायकेदार बनते हैं। चाहे आप किसी भी किस्म के पराठे बनाएं, इससे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो स्पेशल आटा नॉर्मल आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ये बहुत ही जायकेदार पराठे इससे तैयार होते हैं। तो 2 कप आटे के साथ हम आटा गूंद लेंगे। नरम और मुलायम सा आटा, ना तो सख्त होगा ना ही बिल्कुल नरम होगा। नरम और मुलायम सा आटा गूंद लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सा, क्योंकि हमने इसके अंदर घी ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद हमारा जो आटा है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। पहले आटा गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए और इसके बाद हम इसके पराठे तैयार करेंगे। तो इतनी देर में हमारा आटा सेट हो, हम ले लेंगे हरा धनिया। हरा धनिया मैंने अच्छे से साफ़ करके इसे अच्छे से धो लिया है। अच्छे से धो लें क्योंकि काफ़ी मरतबा धनिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। धनिया अच्छे से धोने के बाद कटिंग बोर्ड पर रखकर इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। हल्की हल्की डंडियाँ साथ हमने रखी हैं धनिए के, क्योंकि धनिए में भी जो धनिए की डंडियाँ इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है। तो धनिया हम काट लेंगे बारीक बारीक। धनिया कटिंग करने के बाद 3 मेरे पास लंबे साइज़ की मिर्चें हैं। ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं, इसलिए मैंने 3 ले ली। 3 मिर्चें लेने के बाद इसे धो लिया। धोने के बाद पहले इसकी डंडी की कटिंग कर लेंगे और इसके बाद इसमें दरमियान में से इस तरीके से कटिंग का निशान लगाएंगे। कटिंग कर लेंगे, निशान नहीं, कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे ताकि हम मिर्चें जब बारीक कटिंग करें तो बिल्कुल बारीक कटिंग हो। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चों से हम बनाने वाले हैं अंडा तैयार करेंगे जो कि हम पराठे के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। इससे पहले हमने धनिया कटिंग किया और हरी मिर्चें कटिंग करके हम दोनों चीज़ें तैयार करके रख लेंगे। आटा हमारा सेट होने के लिए रखा है जो कि 10 से 12 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया। इतनी देर में हमने हरे धनिए और हरी मिर्चों की कटिंग कर चुके हैं। तो इसके बाद हम ले लेंगे बड़ा सा खुला सा बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ये मेरे पास है सूखा धनिया पाउडर।
जो कि ले लिया हमने आधा चाय का चम्मच। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, एक खाने का चम्मच पानी ऐड करने के बाद इसमें डाल देंगे अंडे। अंडे 3 अदद हम ले लेंगे। 3 अदद अंडे हम इन मसालों के अंदर डाल लेंगे। अगर आपके पास देसी अंडे हैं तो देसी अंडे में बनाएं, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पराठे तैयार होंगे। हरा धनिया डाल देंगे, तकरीबन आधी मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब अंडे अच्छे से फेंट लेंगे, कांटे की मदद से इसे अच्छा सा फेंट लें। अच्छा सा मिक्स हो जाए तो इसे हम तैयार करके रख लेंगे। और इसके बाद हम आटा देख लेंगे, जो कि हमने आटा गूंद के रखा था। देख लें, इसके पेड़े तैयार करेंगे। 2 कप आटे के साथ 3 पराठे हम तैयार करेंगे। 3 पराठे बनाने के लिए हमने 3 पेड़े तैयार करेंगे। बराबर एक ही साइज़ के पेड़े तैयार करेंगे और इसके बाद हम इसकी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। पहले हम पेड़े तैयार करेंगे, खुश्क आटा लगाते हुए इसके पेड़े तैयार कर लेंगे, क्योंकि आटा बहुत ही नरम और मुलायम है, तो खुश्क आटा लगा लें। और इसके बाद इसके पेड़े तैयार करने के बाद इसकी लोई तैयार कर लें। हाथों से हल्का हल्का सा बढ़ा लें, ताकि जब हम रोटी इसकी बेलें तो बआसानी, बहुत ही आसानी के साथ जल्द हम रोटी बेल सकें। देखिए, हाथों से भी इस तरीके से आप इसके पेड़े तैयार कर सकते हो। हल्का हल्का प्रेस करते हुए रोटी को बढ़ा लें और इसके बाद बेलन की मदद से गोल रोटी, या थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है तो खैर है, हम बनाएंगे इसके चकोर पराठे, जो कि देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो गोल रोटी पहले हम बेल लेंगे, जितनी हो सकती है हम इसका साइज़ बड़ा रखेंगे। पतली सी रोटी बेल लेंगे, क्योंकि हम इसके चकोर पराठे बनाएंगे। उसके लिए पहले गोल रोटी बेलें और इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। ये देखिए, गोल रोटी हम बेल चुके हैं और इस पर लगाएंगे घी। हाथों की मदद से पूरी रोटी पर अच्छे से घी फैला लेंगे। तकरीबन आधा से 1 चाय का चम्मच हम इस पर घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद इस पर खुश्क आटा छिड़क देंगे। खुश्क आटा हल्का हल्का सा छिड़क कर एक साइड से उठाकर दूसरी साइड से भी इसका हम चकोर पराठा बनाएंगे। ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे और फिर से थोड़ा सा आटा इस पर खुश्क आटा लगाकर चारों साइड से इसका हम चकोर पेड़ा तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी के पेड़े पहले तैयार करके रख लें और इसके बाद इसे बेल लें। तवा हम चूल्हे पर पहले से गर्म होने के लिए रख चुके हैं। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब हम तवे पर डालेंगे पराठा तो पहले हाई फ्लेम पर तवा अच्छे से गर्म कर ले, फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। दोनों साइड से हल्का सा कलर आने देंगे, दोनों साइड से पलटेंगे और फिर इसके बाद इस पर हम लगाएंगे अंडा। 3 पराठे हम तैयार करेंगे। 3 पराठों के लिए हमने 3 अंडे तोड़कर फेंट लिए थे। ऊपर हम अंडा रोटी पर फैला लेंगे और इसके बाद रोटी पराठा पलट देंगे। अब पराठे की दूसरी साइड पर भी हम हल्का हल्का सा घी लगा देंगे और थोड़ा सा तवे पर भी लगा देंगे, ताकि जो है अंडा आराम से चिपक जाए। और इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए, साइड चेंज की तो माशाल्लाह पूरे पराठे पर अंडा फैल चुका है। ज़बरदस्त हमारा अंडे वाला पराठा तैयार हो चुका है। तो एक पराठा हम तैयार कर चुके हैं, बाकी के 2 पराठे भी सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे। दोनों साइड से कलर आने तक पकाएंगे। दोनों साइड से हल्का सा पकाने के बाद इस पर घी लगाएंगे हल्का सा और दूसरी साइड पर हम अंडा लगा लेंगे। इसी तरीके से देखें, 2 से 3 पराठे हम बहुत ही आसानी से कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। तीनों अंडे पर हम 3 पराठों पर 3 अंडे लगा लेंगे बराबर मिकदार में और इसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार फूले हुए लेयर वाले हमारे अंडा पराठा हो रहे हैं तैयार। खूबसूरत सा रेड कलर आने तक इसे हम पकाएंगे, दोनों साइड से, अंडे की साइड से और दूसरी साइड से, ताकि हमारे खस्ता और मज़ेदार पराठे तैयार हों। तो माशाल्लाह देखें, गर्मा गर्म मज़ेदार अंडे वाले हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। 3 पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं दिखाऊँ आपको, देखें नीचे से भी बहुत ही प्यारा कलर आया है इनका और अंडा भी इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से पककर तैयार हो चुका है। तो तीनों पराठे हमारे माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। देखें माशाल्लाह लेयर वाले ज़बरदस्त गर्मा गर्म
जायके से भरपूर हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप सिंपल इसे खा सकते हो, सालन की ज़रूरत नहीं, चाहे तो इसे आप दही या दही के रायते के साथ भी ले सकते हो। तो आप भी बनाकर ज़रूर इंजॉय करें ये मज़ेदार पराठे। और पराठे बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपके बनाए हुए अंडा पराठा कि कैसे तैयार हुए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।